हेलो एवरीवन, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 का हम केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो क्वेश्चन दिए, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले अप्लाई हो गए। सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। आइए फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला दिया हमें क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा पी एक्स इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी और डी की। तो ए बी सी डी होते हैं हमारे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। गुणांक का मतलब होता है के साथ वाला। जैसे कि एक्स की क्यूब के साथ कितना है ए, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है बी, एक्स के साथ कितना है सी और अकेला पद कितना है हमारा डी। तो ए बी सी डी हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। इसे दूसरी भाषा में इस प्रकार भी समझ सकें, जो एक्स की क्यूब के फॉर्म में होगा वो ए का मान होगा, जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो बी का मान होगा, जो एक्स की फॉर्म में होगा वो सी का मान होगा, जो अकेला पद होगा वो हमारा डी का मान होगा। तो ए बी सी डी हमारे क्या हुए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। दूसरी चीज मिलेगी हमें जीरोज यानी कि शून्यंक। ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। तो जीरोज यानी कि शून्यंक क्या होते हैं हमारे अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले इन्हीं से फॉर्मूला बनेगा हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यंकों का योगफल। तो ये होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स की क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब यानी कि एक्स की क्यूब का गुणांक। तो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हमें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसे ये भी बोल सकते हैं कि दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल इक्वल होता है हमारा सी अपॉन ए। अब सी हमारे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए हमारे क्या है एक्स की क्यूब का गुणांक। तो सी होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस के डी अपॉन ए। अब माइनस डी क्या हमारा कोस्टेंट यानी कि अचर पद, ए हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो ये होगा माइनस कोस्टेंट टर्म और ए हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। और अगला नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा तब अप्लाई होगा जब शून्यंकों का योगफल दिया होगा और दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दिया होगा और तीनों शून्यंकों का गुणनफल दिया होगा, तब हमारा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होगा हमारा पी एक्स इक्वल एक्स की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फॉर्मूला हमारा तब अप्लाई होगा जब इसका मान दिया होगा और इसका मान दिया होगा और इसका मान दिया होगा और हमारे से यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। तो तब हमारा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। तो हमारे यानी कि सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो गए जो एक्सरसाइज 2.4 में अप्लाई हो गए। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान में सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यंक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दो क्वेश्चन दिए, फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 2x की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 और इसके शून्यंक यानी कि जीरो दिया हमें 1/2 कोमा 1 और कोमा माइनस के 2। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया हमें एक्स की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 2 और इसके शून्यंक यानी कि जीरो दिया हमें 2,1,1। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, क्वेश्चन में कहा क्या था हमें कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं शून्यंक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच
के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब ये हमारा क्या है, यानी कि त्रिघात बहुपद है और जो इसके साथ दी गई संख्या है ये इसकी शून्यांक है। उसके बाद हमें यानी कि इनके गुणांक भी ज्ञात करने हैं और इसे सत्यापित भी करना है, यानी कि वेरीफाई भी करना है। अब देखो जो हमारे यानी कि यहाँ पे जीरो दे, जो शून्यांक दे, इन्हें मान लगे यानी कि x के बराबर, और यदि x का मान सबसे पहले रखेंगे यानी कि 1/2, फिर रखेंगे 1 और फिर रखेंगे -2, और यदि सबसे पहले x का मान 1/2 रखें और px की वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ गई तो वो हमारा क्या है, 0 जाए यानी कि शून्यांक है। इसी प्रकार यानी कि 1 रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे यानी कि 1, और इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाए यानी कि 0 के बराबर आ जाए तो ये हमारे क्या होगा यानी कि शून्यांक होगा। इसी प्रकार रखेंगे -2 की वैल्यू 1/2 1 और -2 रखने से पहले सबसे पहले करेंगे यानी कि इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो गुणांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे इसमें हम क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा यानी कि px इक्वल ax की क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx और प्लस के d। और मैंने फॉर्मूले में ही बताया था जो क्यूब की फॉर्म में होगा वो a का मान होगा, जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो b का मान होगा, और जो x की फॉर्म में होगा वो c का मान होगा, जो अकेला पद होगा वो d का मान होगा। तो a b c d हमारे क्या हो गए यानी कि कोफिशिएंट। तो ये हो गए हमारे यानी कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है यानी कि गुणांक। तो सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 2, इसी प्रकार b की तो x स्क्वायर की यानी कि 1, और c की वैल्यू कितनी होगी हमारी -5, और c इक्वल होगा हमारा -5, और d की वैल्यू कितने हैं +2, और d की वैल्यू हो गया हमारे +2। तो a b c और d हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, जो हमारे यानी कि वेरीफाई यानी कि जांच करने में काम आए। इसके बाद इन्हें मान लगे यानी कि x के इक्वल, और सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, यानी कि x के स्थान पर रखेंगे 1/2, फिर x के स्थान पर रखेंगे यानी कि 1, फिर x के स्थान पर रखेंगे -2, और इन्हें तीनों को सोल्व करने के बाद में यदि तीनों की वैल्यू 0 के बराबर है यानी कि इन्हें कैलकुलेशन करने के बाद में हमारी 0 के बराबर है, या इन्हों कह लो px का मान 0 के बराबर है, तो ये हमारे क्या है शून्यांक है, और यदि 0 के बराबर नहीं है तो शून्यांक नहीं है। तो आइए सबसे पहले रखते हैं x के स्थान पर यानी कि 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल 1/2 रखने पर, यानी कि x के स्थान पर रखेंगे 1/2। तो जहां भी x है वहां पे क्या रखना 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल 2 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2। अब इसका क्या है यानी कि क्यूब प्लस, अब x के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2, और इसका क्या हो रहा है यानी कि स्क्वायर -5 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, और प्लस के कितना दिया हमें यानी कि 2। अब इसा करेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 की क्यूब कितना हुआ है यानी कि 1, और 2 की क्यूब कितना होता है 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -5 के 1 में करेंगे यानी कि 5 अपॉन में 2, प्लस के कितना हो जाएगा यानी कि 2। अब ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में 2 4 जा 8, तो ये कितने बार कट गए यानी कि 4 बार। तो ये आगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2, और प्लस के कितने हो गए 2। अब इसके बेटे में 1 मान लगे, अब यहाँ पे 1 2 4 और 4 का ले लगे यहाँ पे एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 2 4 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 4। अब इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा यानी कि 1, तब यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि सेम संख्या को सेम से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यानी कि 1। तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा यानी कि 1। अब यहाँ किसका साइन है प्लस का। इसी प्रकार इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यानी कि 1, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1। यहाँ पर किसका साइन है माइनस का। अब इस 4 को 2 से करेंगे डिवाइड, 4 को किससे करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 2 5 जा 10, अब ये हो जाएगा प्लस। अब इस 4 को 1 से करेंगे डिवाइड, तो 4 को 1 से करेंगे डिवाइड कितना आएगा यानी कि 4। अब इस 4 को करेंगे 2 में, तो 4 2 जा 8, राइट। अब यहाँ पे ये प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये प्लस के कितने हो गए यानी कि 10, और माइनस के कितने हैं 10, और अपॉन में कितना है यानी कि 4। इसी प्रकार 10 में से 10 जाके कितना बचेगा 0, बटे में कितना 4, और 0 को 4 से भाग देके कितना आएगा 0। तो px की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 0,
कि हमने x की वैल्यू 1/2 रखने पे इसकी सारी वैल्यू क्या है हमारी 0 के बराबर आई, तो हम ये कह देंगे कि 1/2 इसका क्या है 0 है, यानी कि शून्यांक है। इसी प्रकार रखेंगे अब x बराबर 1 रखने, इसी प्रकार x के स्थान पर रख लगे यानी कि 1, जो यहाँ पर 1 दिया तो x बराबर 1 रखने पर यानी कि x के स्थान पर क्या रखेंगे यानी कि 1, और इसे सोल्व करने के बाद में यदि 0 के बराबर है यानी कि px का मान 0 के बराबर है तो 1 भी हमारा क्या होगा यानी कि शून्यांक है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे यानी कि 1, तो ये हो जाएगा हमारा px इक्वल 2 × 1 की क्यूब प्लस x के स्थान पर क्या रखेंगे 1 इंटू इसका क्या हो रहा है स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना है यानी कि 1 और प्लस के कितना है यानी कि 2। अब इसे करेंगे सोल्व, 2 × 1 की क्यूब कितना हुआ है यानी कि 1 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ है यानी कि 1 माइनस 5 1 जा 5 प्लस के कितने हो गए यानी कि 2। इसी प्रकार 2 एकम 2 प्लस के 1 माइनस के 5 और प्लस के 2, अब प्लस वाले जोड़ लो, 2 और 1 3 और 2 5 प्लस के 5 और माइनस के 5, 5 में से 5 गए कितना बचा यानी कि 0। तो px की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई यानी कि 0 के, तो हमारा 1 भी हमारा क्या है यानी कि 0 जाए यानी कि इसी प्रकार रखेंगे -2, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे -2, जहां भी x होगा वहां पर क्या रखना -2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा px इक्वल 2 × x के स्थान पर क्या रखेंगे -2, इसका क्या हो रहा है यानी कि क्यूब, x के स्थान पर क्या रखेंगे -2, इसका क्या हो रहा है यानी कि स्क्वायर माइनस 5 × x की वैल्यू -2 और यहाँ पे कितना दिया हमें +2। अब देखो यहाँ पे 2 यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है और घात है विषम यानी कि ओड नंबर, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। देखो किस प्रकार, यदि यहाँ माइनस का साइन है और इसकी घात यानी कि ओड नंबर है, ओड नंबर का मतलब होता है यानी कि विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 और 9 है, तो हमारा किसका साइन आएगा यानी कि माइनस का। मैं एक चीज करके भी दिखा रहा है, यदि यहाँ माइनस है और इसकी पावर हमारी 3 है तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस यानी कि माइनस। तो हमारा यदि यहाँ माइनस का साइन है और घात है हमारी ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो किसका साइन आएगा यानी कि माइनस का। इसी प्रकार यदि यहाँ माइनस का साइन है और घात है हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो साइन आएगा यानी कि प्लस का। माइनस का साइन है और घात है यानी कि ओड नंबर, तो किसका साइन आएगा यानी कि माइनस का, और 2 का घन कितना होता है यानी कि 8। अब प्लस यहाँ माइनस का साइन है, घात है यानी कि सम संख्या, किसका साइन आएगा यानी कि प्लस का, और 2 का स्क्वायर कितना होता है यानी कि 4। अब माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस के कितने हो गए हमारे यानी कि 2। अब यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 प्लस के कितने हो गए 4 प्लस के हो गए 10 और प्लस के हो गए हमारे 2। अब जो प्लस वाले हैं ये ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा हमारा माइनस के 16 प्लस 10 और 4 14 और 2 16, तो 16 में से 16 जाके कितने बचेंगे यानी कि 0। तो px की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 0 के बराबर आई। तो हमने सबसे पहले रखा था 1/2, फिर रखा 1 और फिर रखा -2, और px की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई यानी कि 0 के बराबर आई। यदि 0 के बराबर है तो 1/2 1 और -2 हमारे क्या है शून्यांक है यानी कि 0 जाए, यानी कि इस समीकरण के ये संख्या क्या है हमारी शून्यांक है यानी कि वेरीफाई यानी कि जांच। तो जांच करने के लिए जो यहाँ पर 0 दे, यहाँ पर जो शून्यांक दे, इन्हें मान लगे अल्फा बीटा और गामा का मान। तो पहला हो जाएगा हमारा अल्फा का मान, दूसरा हो जाएगा बीटा का मान, और ये हो जाएगा हमारा गामा का मान। और सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करे थे स्टार्टिंग में ही, तो हमने ज्ञात करे थे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। जो क्यूब की फॉर्म में होगा वो a का मान होगा, स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो b का मान होगा, x की फॉर्म में होगा वो c का मान होगा, और जो अकेला पद होगा वो किसका मान होगा यानी कि d का। तो a का मान हमारा कितना है यानी कि 2, b का मान कितना है हमारा यानी कि 1, और c का मान कितना है हमारा -5, और d का मान कितना होगा हमारा यानी कि 2। अब लगाओ सबसे पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू हमारी कितने है यानी कि 1, और गामा की वैल्यू हमारी कितने है -2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या है यानी कि 1,
और ए की वैल्यू कितना है हमारी यानी कि 2। अब यदि इधर माइनस के 1/2 है तो इधर भी कितना आना चाहिए, माइनस के 1/2। सबसे पहले इसे सोल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 2 में से प्लस के 1 जाके माइनस के 1 और इक्वल होगा माइनस के 1/2। अब इसका एलसीएम लो, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाके माइनस के 1 और अपॉन में 2 और इधर भी कितना है माइनस के 1/2। तो इसका मतलब यदि ये दोनों बराबर हैं, जो हमारे जीरो है यानी कि शून्यांक है और जो हमारे कोफिशिएंट है वे बिल्कुल राइट है। और अगला नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएगा हम शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस के d/a। अब रखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी यानी कि 1 और गामा की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 2। तो इधर माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी यानी कि 2 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी यानी कि 2। अब सबसे पहले इसे सोल्व करो, यदि मैं 2 को 2 से भाग दो 2 1 जाए यानी कि 2 तो कितना है हमारा माइनस के 1। अब इसे सोल्व करो, ये भाग में ये गुणा में 2 से 2 कटेगा कितने बार यानी कि 1 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यानी कि 1। यदि ये दोनों बराबर है, जो हमारे जीरो हो जाए और जो हमारे कोफिशिएंट आए हुए हमारे बिल्कुल राइट है यानी कि सही है। नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया हमें और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हमें कि पी एक्स इक्वल एक्स की क्यूब माइनस के 4x² प्लस के 5x और माइनस के 2। तो ये होगा हमारे यानी कि त्रिघात बहुपद। और जो यहाँ पे इसके साथ क्या दे जीरो यानी कि शून्यांक, ये होगा हमारे 2 1 और 1। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो गुणांक होते हैं हमारे ए बी सी और डी। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। और देखो ए बी सी के मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो क्यूब की फॉर्म में होगा वो ए का मान होगा, स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो बी का मान होगा, जो एक्स की फॉर्म में होगा वो सी का मान होगा और जो अकेला पद होगा वो डी का मान होगा। अब यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में कितना है यानी कि 1, क्योंकि यदि किसी की मल्टीप्लाई में कोई नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई में होगा यानी कि 1। तो ए का मान कितना होगा हमारा यानी कि 1, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 4 और सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5 और डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2। तो ए बी सी डी हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। ये हमारे कब काम आएंगे, जब क्वेश्चन यानी कि वेरीफाई करेंगे यानी कि जांच करेंगे यहाँ पे जीरो यानी कि शून्यांक। अब जो यहाँ पे दे रखे 2 1 और 1, क्या ये हमारे शून्यांक है यानी कि जीरोज है। अब ये जीरोज किस प्रकार हो गए, सबसे पहले इन्हें x के बराबर मान लगे। सबसे पहले x बराबर कितना बनने गए यानी कि 2, फिर क्या बनने गए 1 और 1 और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लगे। और यदि x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर और इसे सोल्व करने के बाद में यदि इसका मान हमारा 0 के बराबर है तो ये हमारे क्या है शून्यांक है यानी कि जीरोज है। और यदि 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारे शून्यांक नहीं है। तो आइए सबसे पहले x बराबर यानी कि 2 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे x के स्थान पर कितना है यानी कि 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स इक्वल x के स्थान पर क्या रखना है यानी कि 2, इसका क्या हो रहा है यानी कि क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यानी कि 2 और इसका क्या हो रहा है हमारा स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यानी कि 2 और माइनस के कितने हैं यानी कि 2। अब यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हुआ यानी कि 8 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के कितना होगा 2। अब ये होगा 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस के 10 माइनस के 2। अब प्लस में प्लस वाले ऐड कर लो, 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा यानी कि 18 और माइनस में माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस के 16 और माइनस के 2 कितने हो गए माइनस के 18। 18 में से 18 जाके कितने बचेगा यानी कि 0। तो पी एक्स की वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी यानी कि 0 के बराबर आएगी। यदि 0 के बराबर है तो यहाँ पे जो 2 है तो इस समीकरण का क्या है शून्यांक है यानी कि 0 हो जाए। इसी प्रकार रखेंगे x बराबर 1 रखने पर, x के स्थान पर क्या रखना है हमें यानी कि 1। इसी प्रकार रखेंगे x बराबर 1 रखने पर जहां भी x होगा इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसे सोल्व करने के बाद में क्या आना चाहिए हमारा 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लेंगे यानी कि 1। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल, तो x की वैल्यू क्या रखनी है यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 1 1 की क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे यानी कि 1। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखा गया यानी कि 1
और माइनस के कितने हैं यानी कि 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की क्यूब कितना होता है यानी कि 1, 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 5 1 जा 5 और माइनस के 2। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस के 5 और माइनस के 2। अब क्या काम करेंगे, प्लस में प्लस वाला ऐड हो जाएगा, 5 और 1 6 और माइनस में माइनस वाला ऐड हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 6, 6 में से 6 जाके कितने बचेंगे यानी कि 0। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 के बराबर आएगी। इसी प्रकार रखेगा यानी कि ये 1 और ये 1 रखने पे भी हमारा क्या आएगा, पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी यानी कि 0 के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि 2 1 और 1 क्या है, इस समीकरण के शून्यांक है यानी कि 0 है। आइए अब ज्ञात करते हैं वेरीफाई यानी कि जांच करने के लिए। जो यहाँ पर 0 दे रखे हैं इन्हें मान लेंगे अल्फा बीटा और गामा का मान। तो सबसे पहला हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा का, ये हो जाएगा बीटा का और ये हो जाएगा हमारा गामा का। तो सबसे पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है हमारा माइनस के बी अपॉन ए। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की 1 और गामा की कितनी दी 1। तो यहाँ पर रख लगे 2 प्लस के 1 और प्लस के 1 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी दी माइनस के 4 और ए की वैल्यू कितनी दी हमारे यानी कि 1। तो सबसे पहले से सोल्व करो, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। तो इधर हमारे कितना है 4, तो इधर भी हमारे क्या आना चाहिए यानी कि 4। तो माइनस माइनस प्लस और ये आएगा हमारा 4 अपॉन में कितना है यानी कि 1। यदि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यानी कि 4। तो इधर भी हमारा कितना है यानी कि 4। यदि 4 4 के बराबर है तो हमारे जो जीरोज है और जो हमारे कोफिशिएंट है वे हमारे बिल्कुल राइट है। अब इसी प्रकार करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है माइनस के डी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है यानी कि 1 और गामा की वैल्यू कितनी होगी यानी कि 1। अब यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी यानी कि 1। तो सबसे पहले 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और इधर माइनस माइनस प्लस और 2 अपॉन यानी कि 1। अब ये होगा 2 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा यानी कि 2। यदि 2 2 के बराबर है, ये दोनों बराबर है, जो हमारे जीरो आए और जो हमारे कोफिशिएंट आए वे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 2 क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे यानी कि दोनों के दोनों यानी कि क्वेश्चन यानी कि कंप्लीट है। यदि आपको दोनों क्वेश्चन यानी कि समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।